नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों की विभिन्न रेल परियोजनाएं जो लंबे समय से अटकी हुई है तथा जिन पर कार्य चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है, उनकी समीक्षा करते रहते हैं। आप सभी के सहयोग एवं कमेंट्स के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है तथा हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में चर्चा करते हैं हाल ही में हुए एक वाक़ये की। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा खजुराहो का दौरा किया गया तथा वहां पर क्षेत्रीय सांसद, मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री तथा रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित थे। खजुराहो ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में हो रहे विलंब के संबंध में सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी के प्राप्त सुझाव पर अधिकारियों से जानकारी ली, जिसकी जानकारी से संतुष्ट न होने पर रेल मंत्री जी ने परियोजना को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर कड़ी फटकार पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर साहब को लगाई तथा उन्होंने कहा कि कार्यशैली में परिवर्तन लाएं, जनप्रतिनिधियों को समाधान कारक उत्तर दें, साइट पर कैंप लगाकर समय सीमा में कार्य को पूर्ण करें तथा अन्य लंबित परियोजनाओं का भी परीक्षण करें और आगामी 3 माह में खामियों को दूर करते हुए परियोजना में तेजी लाएं। अन्यथा उन्होंने कहा कि यदि काम नहीं कर सकते हैं तो वीआरएस लेकर बैठ जाएं, अन्यथा उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। दोस्तों, रेल मंत्री जी के यह शब्द सुनकर हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि विभिन्न परियोजनाएं मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी ऐसी गति से चल रही हैं कि उन पर जो जनता जिनके क्षेत्र की वह परियोजना है, वे सालों से उसका इंतज़ार कर रही है। बचपन में उन्होंने रेल परियोजना के बारे में सुना था, वे अब जवान हो चुके हैं तथा जवान अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वे परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसी हमारे मालवा क्षेत्र की कई परियोजना हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की कई परियोजना है, राजस्थान की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हर राज्य में इस तरह की परियोजनाओं के हाल दर्दनाक बने हुए हैं। क्षेत्र की जनता विभिन्न सरकारों से उम्मीद लगाती है कि वे सरकार आएंगी तथा इन परियोजनाओं का कार्य पूरा होगा। तो बात करें हम मालवा क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में, तो लंबे समय से सवालों के घेरे में रहने वाला रतलाम मंडल विभिन्न समय समय पर कुछ भी बातें या लीपापोती करके जनता का आक्रोश कम करने की कोशिश करता, लेकिन कामयाब नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो कार्यप्रणाली है वही समय समय पर उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देती हैं कि वे कहते कुछ और हैं जबकि वास्तविकता में होता कुछ और है। कई बार ऐसा हम देख चुके हैं। तो रेल मंत्री जी को जो विभिन्न क्षेत्रों की परियोजना है, सभी परियोजनाओं के फीडबैक क्षेत्रीय सांसदों से लेते रहना चाहिए और क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार रेलवे के अधिकारी हैं उन पर इसी तरह की कड़ी कार्यवाही की जाना चाहिए, ताकि वे लोग जिम्मेदारी से जो रेल की परियोजनाएं अटकी पड़ी हुई हैं उनका कार्य समय सीमा में पूरा करें। यदि कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो उसे रेलवे एवं राज्य सरकार के सहयोग से सुलझाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए रेल मंत्री जी को संज्ञान लेकर विभिन्न जनप्रतिनिधियों की बातों पर गंभीरता से विचार करके सोचना चाहिए कि आखिरकार रेल परियोजनाओं में देर का कारण क्या है। ये कारण है विभिन्न अधिकारी जो कि काम करने में इस तरह की ढीलपोल दिखाते हैं और जनता को विभिन्न रेल सेवाओं, रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने का इंतज़ार लंबा होता जाता है। तो दोस्तों, यह जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उस पर हमारी प्रतिक्रिया है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।